जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग एमएचडी 2 का जो चैप्टर नंबर 1 हम लोग देख रहे थे उसी का हमारा ये 4 नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि भारतेंदु की कविताओं में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का समुचित समावेश हुआ है। इस कथन की सौदारण व्याख्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। ठीक है, भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविताएं हैं केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं थी बल्कि जो समाज को जगाने और राष्ट्र को संगठित करने का एक सशक्त माध्यम भी थी। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं, जो साहित्यिक रचनाएं हैं, और मतलब वो केवल साहित्य तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को जगाने का और राष्ट्र को एकजुट करने का भी एक माध्यम है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त थी, तब भारतेंदु ने अपनी कविताओं के माध्यम से नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का सूत्रपात किया था। मतलब 19वीं सदी के शुरुआती दौर में जब भारत जो था ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी जो प्रचलित थी और भारतेंदु ने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का उन्होंने सूत्रपात किया था, लोगों को समझाया था, लोगों को समझाने का प्रयत्न किया था। तो उन्होंने भारतीय जनता को उनकी दुर्दशा के प्रति सचेत किया और उन्हें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाकर भविष्य के लिए प्रेरित किया। मतलब भारतेंदु ने हमारे जो यहाँ पे हमारे अतीत में, जैसे रामायण काल में, महाभारत के टाइम पे जो हमारा अतीत है वो बहुत ही गौरवशाली है, उसी की याद दिलाकर यहाँ पे भारतेंदु ने क्या किया, सबको याद दिलाकर भविष्य के लिए उन्होंने सभी को प्रेरित किया। आगे है कि भारतेंदु की कविताओं में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना हमें किस तरह देखने को मिलती है। तो स्वदेशी और स्वभाष का गौरव, कुछ इस ये जो मतलब पॉइंट है ना या फिर बिंदु हम लोग बोलें, तो इसको हम लोग कुछ बिंदुओं में समझेंगे। जैसे पहला नंबर है स्वदेशी और स्वभाषा का गौरव। मतलब भारतेंदु ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने को कहा और जो देसी चीजें थी सबको अपनाने के लिए कहा। तो इन्होंने संस्कृति के अंधाधुन का विरोध किया। मतलब जो विदेशी चीजें थी उनका इन्होंने विरोध किया और निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, उन्होंने कहा कि अपनी भाषा की उन्नति होगी तभी हमारे लिए सार्थक होगा। ठीक है, सब उन्नति का मूल है हमारी अपनी भाषा का उन्नति होना। तो ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इनकी जैसी बहुत सारी पंक्तियों के माध्यम से हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के गौरव पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने हिंदी को शिक्षा, साहित्य और प्रशासन की भाषा बनाने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि हिंदी को साहित्य और प्रशासन की भाषा भी बना देनी चाहिए। भारत दुर्दशा का चित्रण, अगला बिंदु है हमारा। अपनी कविताओं में उन्होंने भारत के तत्कालीन दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। भारतेंदु ने क्या किया, उनके समय में या फिर जो भारत की दुर्दशा थी उस समय में, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उसका मार्मिक चित्रण किया। भारत दुर्दशा एक कहा मतलब उनकी कविता ही है, उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे गरीबी, अज्ञान, आपसी कलह और ब्रिटिश शासन ने देश को खोखला कर दिया है। तो भारतेंदु ने दिखाया कि किस तरह से गरीबी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण और आपस में लड़ते रहने के कारण ब्रिटिश वालों ने पूरे देश को शोषण कर करके खोखला कर दिया है। यह चित्रण जनता को अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर करता था। मतलब ये जो चित्रण भारतेंदु ने किया, इसके चलते जनता को अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। राजनीतिक चेतना का रहस्य भी उदय हुआ। ठीक है, राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। तो भारतेंदु ने अपनी कविताओं में ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की। भारतेंदु ने ब्रिटिश शासन की जितनी भी नीति थी सबकी इन्होंने आलोचना की। उन्होंने दिखाया कि कैसे अंग्रेज भारत के धन को लूट रहे हैं, भारत कैसे अंग्रेजों के जो अंग्रेज थे वो भारत के कैसे धन को लूट रहे हैं, देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। यह आलोचना जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने का काम करती थी। ठीक है, अगला है बिंदु हमारा, सामाजिक कुरीतियों पर भी इन्होंने प्रहार किया। उन्होंने बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, जाति प्रथा और अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया। उनकी कविताएं इन कुरीतियों के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति थी। इनकी जो कविताएं थी वो इन कुरीतियों के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति थी। उन्होंने समाज को आधुनिक और तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया।
मतलब भारतेंदु ने चाहा कि हमारा जो समाज है वो आधुनिक तौर पर हो और एक तर्क संगत हो, ठीक है। कुछ भी अगर यहाँ पे डिसीजन लिया जाए तो उसको सोच समझ कर लिया जाए। अगला बिंदु है हमारा ज्ञान और विज्ञान का महत्व। यहाँ पे मैं इसे डार्क कलर करना भूल गया हूँ, ठीक है। ये बिंदी है, आप लोग इसको ध्यान से देना। तो भारतेंदु ने अपनी कविताओं में आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि राष्ट्र की उन्नति के लिए परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बहुत आवश्यक है। मतलब भारतेंदु चाहते थे कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी सब कुछ हमारे देश में हो, और उन्होंने इस पर जोर भी दिया। और उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए इन्होंने परंपरा और आधुनिकता का संतुलन आवश्यक समझा। परंपरा मतलब जो पुरानी चीजें हमारी चली आ रही है उसका, और आधुनिकता का जो संतुलन है उसका इन्होंने बहुत ही अच्छा माना और आवश्यकता भी महसूस किया। अगला बिंदु है हमारा राष्ट्रीय एकता का आह्वान। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एक होकर रहने का संदेश दिया। भारतेंदु ने क्या किया, अपनी कविताओं के माध्यम से ये भी कहा कि विभिन्न धर्म के जो लोग हैं, जो जाति हैं, जो क्षेत्र हैं, सबको लेकर लोगों को एक होकर रहने का संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि आपसी फूट ही देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। देश प्रेम की भावना भी देखने को मिली। तो भारतेंदु की कविताओं में देश प्रेम की भावना मुख्य रूप से प्रकट होती है। उन्होंने देश को एक माता के रूप में चित्रित किया और उसकी सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। भारतेंदु ने कहा कि जो हमारा देश है वो हमारी माता है, ठीक है। और माता को उन्होंने क्या किया, सेवा करने का सर्वोच्च धर्म बताया। उन्होंने कहा कि माता का सेवा करना ही इस धरती का या फिर आपके जीवन का सबसे उत्तम धर्म है। साहित्य को जन से जोड़ने का काम भी यहाँ पे भारतेंदु ने किया। उन्होंने अपनी कविताओं में सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनकी रचनाएं आम जनता तक पहुंच सके। उनकी जो रचनाएं थी वो आम जनता तक पहुंची, क्योंकि बहुत ही सरल सहज भाषा में उन्होंने उसका मतलब प्रयोग किया था ताकि लोग उन्हें समझ सके थे। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर समाज और राष्ट्र के जागरण का भी उपकरण बनाया। उन्होंने क्या किया, साहित्य को मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, बल्कि समाज और राष्ट्र के जागरण का भी उपकरण माना, ठीक है। अगला बिंदु है हमारा पुनर्जागरण का सूत्रपात। मतलब उनकी कविताओं में भारतीय गौरवशाली अतीत की याद दिलाई गई, ठीक है। उनकी कविताओं के माध्यम से भारत की जो गौरवशाली हमारा इतिहास है, जो अतीत है, उसकी याद दिलाई जाती है, ठीक है। उन्होंने जनता को बताया कि एक समय भारत जो था वो विश्व गुरु था और इस गौरव को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह भावना लोगों में आत्मविश्वास और आशा का संचार करती थी। मतलब यहाँ पे भारतेंदु ने बताया कि एक समय ऐसा था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। विश्व गुरु का मतलब हो गया पूरी दुनिया का गुरु, ठीक है, पूरे विश्व का गुरु, पूरी धरती का गुरु कहा जाता था। और ये जो हमारा गौरव है इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट रहना होगा। यह भावना लोगों में आत्मविश्वास और आशा का संचार करती थी, ठीक है। आप भी अगर सुनेंगे कि भारत जो था वो एक समय में विश्व गुरु था, तो आपको भी गर्व होगा ये सुनकर, ठीक है। तो आज आप भी चाहेंगे कि आज भी हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बना रहे, ठीक है ना। अगला है हमारा भारत की भविष्य की दिशा। भविष्य की दिशा की ओर भी इन्होंने बात किया। तो भारतेंदु ने अपनी कविताओं में केवल समस्याओं को नहीं दर्शाया। भारतेंदु ने अपनी कविताओं में केवल समस्या को नहीं दर्शाया, बल्कि उनसे उबरने का मार्ग भी सुझाया। उन्होंने जनता को एकता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उनकी कविताएं आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी। मतलब भारतेंदु जो थे उन्होंने न केवल समस्याएं दिखाई, बल्कि उससे निकलने का रास्ता भी दिखाया उन्होंने। और उसके लिए उन्होंने जनता को मतलब एकता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उनकी जो कविताएं हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक हमेशा बनी रहेंगे। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से एक सोया हुआ समाज जगाया और उसे राष्ट्र के रूप में संगठित होने की प्रेरणा दी। मतलब भारतेंदु ने अपनी लेखनी के माध्यम से एक सोए हुए समाज को जगाया और उन सभी को एकत्रित करने का काम किया। उनकी रचनाओं ने आधुनिक हिंदी साहित्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतेंदु की रचनाओं से
जो आधुनिक आज का हमारा हिंदी साहित्य है उसका मार्ग प्रशस्त हो गया, मतलब रास्ता खुल गया, और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की गई कि स्वतंत्रता किस तरह से मतलब हम लोग अंग्रेजों से कैसे स्वतंत्र होंगे, इस पर एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की गई। वे सही अर्थों में नवयुग के अग्रदूत थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगाया था। ठीक है, तो सही अर्थों में जो भारतेंदु थे वो नवयुवक के अग्रदूत थे, जिन्होंने सोई हुई आत्मा को जगाकर एक बहुत ही पुण्य का काम किया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेक श्योर चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिनको भी ज़रूरत हो। ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।